गंजापन या बालों का झड़ना आजकल बहुत सामान्य बात हो चुकी है। अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें तो ये केवल बड़े उम्र के लोगों में ही देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल किशोर और युवा अवस्था के बच्चे भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं और ये समस्या बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। गंजापन कई प्रकार का होता है और इसके होने के कई कारण हो सकते हैं। आज आपको मैं इस वीडियो में इसी बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघा है और मैं एक आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ माय उपचार में। अब मैं आपको बताती हूँ गंजापन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला, अगर फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक कारण की वजह से आपको गंजापन है तो उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। दूसरा होता है एलोपेशिया एरियाटा, मतलब आपके बाल कहीं कहीं मतलब पैचेस में उड़ते हैं और सर पे कहीं कहीं गंजापन दिखाई देता है। तीसरा होता है टीनिया कैपिटिस, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसमें बाल पैचेस में ही उड़ते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपको पैचेस में जो बाल उड़ते हैं वहां पे डैंड्रफ और लालपन दिखाई देता है। चौथा कारण होता है टेलोजन एफ्लूवियम। इसका मतलब होता है कि आपकी खराब दिनचर्या की वजह से आपके जो बाल धीरे धीरे उड़ रहे हैं और उस वजह से जो आपका गंजापन आ रहा है उसको टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। अब ये किन कारणों की वजह से होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन जो कारण होता है वो हेरिडिटरी या जेनेटिक कारण होता है। दूसरा हो सकता है आपकी दिनचर्या, मतलब स्ट्रेस से भरी लाइफ या फिर हेक्टिक वर्क शेड्यूल की वजह से आप अपने बालों पे ध्यान नहीं दे पाते, उस वजह से भी बालों का झड़ना दिखाई दे सकता है। तीसरा कारण हो सकता है आपकी डाइट, मतलब बालों को जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, फॉलिक एसिड या बायोटीन, अगर आप इन सभी को सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं या फिर आपके शरीर में इनकी कमी है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं गंजापन या फिर बालों के झड़ने का। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन लेवल का इम्बैलेंस है, मतलब ये सही से अपनी क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गंजापन का कारण हो सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है गंजापन होने का। आपको थायराइड की शिकायत है या आप कैंसर या कीमोथेरेपी से निकल के आए हैं, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, PCOD की शिकायत है, तो ये भी गंजापन या बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस की वजह से बालों में इन्फेक्शन है या कोई त्वचा रोग है जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, ये भी गंजापन को होने का कारण बनता है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला, आपकी दिनचर्या। अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, शराब इन सब का सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं और उसके दो तरीके हैं, जैसे एक्सटर्नल, मतलब ऐसे तेल का इस्तेमाल करना जिसके अंदर ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और दूसरा अपनी डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स को लेकर आना जो मदद करेंगे आपके बालों को झड़ने से रोकने में। इसके अलावा अगर आप अपने खाने में नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। अगर दूध के साथ नमक ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ा कारण होता है बालों के झड़ने का या फिर गंजेपन का, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। खाने में आंवला, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा बताया है क्योंकि ये विटामिन C रिच होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं आपके गंजेपन या फिर बालों के झड़ने को रोकने में, जैसे भृंगराज, आंवला और एलोवेरा, शिकाकाई, रीठा, ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं बालों की समस्या को दूर करने में। अगर हम भृंगराज की बात करें तो भृंगराज जो होता है वो विटामिन C, बायोटीन, जिंक, फॉलिक एसिड इन सभी में भरपूर होता है। भृंगराज को आप तेल के रूप में या फिर इसको नस्ये के रूप में भी ले सकते हैं। आंवले को आप अपने सर पे लगा सकते हैं या फिर उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एलोवेरा को भी सर पे लगाना या फिर नारियल के तेल में मिला के लगाना बहुत ही हेल्पफुल होता है गंजापन या फिर बालों के झड़ने को रोकने में। आप इन सभी से बने तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक तेल माय उपचार आयुर्वेदा केशार्ड भृंगराज हेयर ऑयल है, जिसके अंदर लगभग ये सभी जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही मददगार हो सकती हैं बालों के झड़ने को रोकने में या फिर गंजेपन को रोकने में।
आशा करती हूँ कि गंजेपन पे जो मैंने आपको अभी जानकारी दी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने जो आपको बताया, वो आपको कहीं न कहीं लाभकारी होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल माय उपचार को सब्सक्राइब कर सकते हैं।